बहुत बहुत समय पहले, पृथ्वी के बनने से पहले, पेड़ों के उगने और नदियों के बहने से पहले, सूरज और चांद के आकाश में अपनी जगह लेने से पहले, एक युवा नागराज रहते थे जिनका नाम था शेष। वो रहते थे समय से परे एक दिव्य लोक में, अनंत लोक। शेष कोई साधारण सांप नहीं थे। उनके पास 1000 चमकते हुए सिर थे और उनकी आंखें तारों की तरह जगमगाती थी। वो अपने भाइयों के साथ रहते थे और आकाश गंगाओं में खेलते थे, धूमकेतुओं के बीच झूलते हुए, जैसे चांदी के धागों से बुने स्वप्न। लेकिन शेष का एक महान उद्देश्य था, जो भगवान विष्णु ने धीरे से उनके कान में फूंका था। एक दिन तुम पृथ्वी को अपने फनों पर उठाओगे। तुम्हें उसे स्थिर रखना होगा ताकि सारे जीव जी सकें, चल सकें और बढ़ सकें। शेष की आंखें चमक उठीं। मैं प्रयास करूंगा, प्रभु। भगवान विष्णु ने एक चमकता हुआ गोला, नवजात पृथ्वी, बहुत प्रेम से शेष की पीठ पर रखा। शेष ने सावधानी से खुद को लपेटा, सिर ऊंचे किए और पृथ्वी को स्थिर रखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस ली, डोल गया। पृथ्वी झुक गई। पहाड़ कांप उठे। बादल घूमने लगे। अरे नहीं! शेष चौंके। मुझे इसे गिरने नहीं देना चाहिए। उन्होंने खुद को और कस लिया। लेकिन अब पृथ्वी दूसरी ओर झुकने लगी। कभी कम फनों से उठाने की कोशिश की, कभी ज्यादा से, कभी ऊंचा लपेटा, कभी एकदम सपाट लेट गए। लेकिन हर बार डोलना, झुकना, घूमना, पृथ्वी जैसे कभी संतुलन में आती ही नहीं थी। हताश होकर शेष एक एकाकी बादल पर जाकर चुपचाप सिमट गए। तभी उन्होंने एक धीमी सी आवाज सुनी। मुश्किल लग रहा है ये संतुलन वाला काम। एक पुराना कछुआ था जिसकी पीठ पर काई जमी थी और जो नदी के किनारे की महक लाता था। मैंने बरसों से छोटी छोटी पत्थरें अपनी पीठ पर उठाई हैं, कछुआ बोला। जब वो डोलती है तो मैं धीरे सांस लेता हूं और अपने पांव जमाकर खड़ा होता हूं। पर मेरे पास तो पांव ही नहीं है। शेष उदास हुए। तो फिर अपना हृदय स्थिर करो, कछुआ मुस्कराया, और शांति खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। शेष ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। तभी चांद की किरण पर एक लंबी कतार में चींटियां आती दिखीं। हर चींटी एक रेत का कण ढो रही थी। एक चींटी फिसली, कण गिरा। बाकी सारी चींटियां वहीं रुक गईं, जब तक वो उसे उठा न ले। तुम सब आगे क्यों नहीं बढ़ती? शेष ने पूछा। सबसे बूढ़ी चींटी ने कहा, संतुलन गति में नहीं है, संतुलन साथ चलने में है। फिर एक बादल पास आकर शेष को धीरे से ओढ़ लिया। जानते हो मैं बारिश को कैसे थामती हूं? उसने फुसफुसाया। कैसे? शेष ने पूछा। कसकर नहीं पकड़ती। बारिश आती है, मैं उसे हल्के से थामती हूं। फिर जब वक्त होता है तो उसे गिरा देती हूं। शेष ने पलकें झपकाईं। नरम पकड़, कसकर नहीं। नए विचारों के साथ शेष फिर से भगवान विष्णु के पास लौटे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। मैं फिर से प्रयास करने के लिए तैयार हूं। इस बार उन्होंने न तो कसने की कोशिश की, न ही ज्यादा सोचने की। उन्होंने बस धीरे सांस ली, ध्यान को कोमलता से रखा और पृथ्वी को अपने ऊपर आने दिया, बोझ की तरह नहीं, एक मेहमान की तरह। और इस बार पृथ्वी टिक गई, स्थिर, संतुलित, शांत। पहाड़ उठे बिना कांपे। सागर बहने लगे शांति से। जानवर प्रकट होने लगे।
पेड़ आकाश की ओर बढ़ने लगे। संतुलन शुरू हो चुका था और उस सबके नीचे था शेष, शांत, मौन और दृढ़। कहानी की सीख? सच्ची ताकत कस कर पकड़ने में नहीं है, बल्कि शांत सांसों, धैर्यपूर्ण सुनने और मुलायम संतुलन में है। हजार सिर भी बेकार हैं अगर उनके नीचे का दिल शांत न हो। और अगर तुम्हें पूरी दुनिया अपनी पीठ पर उठानी पड़े, तो क्या तुम उसे शक्ति से उठाओगे या शांति से?